लास्ट लेक्चर में हमने 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 2.5 का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। तो बिना देरी किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू की पहले स्टेटमेंट को समझिएगा। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। अब ये तो हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसका, लेकिन आपको पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव है वो आने चाहिए। चले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ले भाई, सबसे पहले हमारा डेरिवेट है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और एंगल का फर्दर डेरिवेट आ गया। अब दूसरा है डेरिवेट साइन के बाद cos x है और x का डेरिवेट होता है माइनस साइन x और एंगल का फर्दर डेरिवेट। भाई ये याद रखना है, एंगल का फर्दर डेरिवेट आपका कॉन्सेप्ट है। एंगल का फर्दर एंगल जैसे भी है, कोई भी चीज़ है, 5x है, 5 2x है, कुछ भी है, x स्क्वायर है, आपको एंगल का डेरिवेट लेना आना चाहिए। अब इसके बाद d ओवर dx और इसके बाद आ गया tan x और tan का डेरिवेट आ गया स्टूडेंट सीकेंड स्क्वायर x और एंगल का फर्दर डेरिवेट। अभी इसी तरह जी d ओवर dx और साथ में कोसिकेंड x आ गया। कोसिकेंड x का डेरिवेट होता है माइनस कोसिकेंड x और साथ में आ जाएगा कॉट x और जब भी एंगल देखा जाए तो एंगल का फर्दर डेरिवेट। अब इसके बाद d ओवर dx और इसके बाद आ गया सीकेंड x। सीकेंड का डेरिवेट डेफिनेटली जो सीकेंड x है और tan x है और एंगल का फर्दर डेरिवेट है। अब लास्ट एक डेरिवेट रह गया और वो क्या है, d ओवर dx और इसके बाद cot x है। cot का डेरिवेट होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x और एंगल का फर्दर डेरिवेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये 6 जो शाही मान से फार्मूले नजर आ रहे हैं ये आने चाहिए। उसके बाद आप इसमें से इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, सबकी मुंडी मरोड़ सकते हैं इन फार्मूलों के जरिए। तो चले जल्दी से आप फार्मूले याद करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो हम सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला आसान होता है और पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि पहला आसान है, वैसे आसान नहीं होता। तो हम लेट करते हैं इसको y बराबर आ गया एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x और इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड पे जो भी वेरिएबल होगा इसके लिहाज से हम डेरिवेट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx और y आ गया और यहाँ पे भी d ओवर dx और इंटू एक्स स्क्वायर और सीकेंड 4x आ गया। अब बाबू यहाँ पे आपके पास है दो वैल्यूज कौन सी है, 1 और 2। अब जब भी आपके पास दो वेरिएबल आ जाए तो आपको एक फार्मूला याद आएगा फट से आपके ज़हन में, और वो फार्मूला कौन सा है, प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल होता है सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट और फर्स्ट है एक्स स्क्वायर। अब आ गया प्लस और फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट और सेकंड 4x आ गया। अब यहाँ पे आ गया सेकंड 4x वैसे का वैसे और एंगल का फर्दर डेरिवेट ये वाला ये इसका आ गया 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको याद होगा सीकेंड का डेरिवेट होता है सीकेंड x tan x और एंगल का फर्दर डेरिवेट। अब यहाँ पे आपके पास सीकेंड किसके इक्वल है जी, ले जी सीकेंड 4x और tan 4x। अब एंगल का फर्दर डेरिवेट, भाई एंगल किसके इक्वल है, 4x के, तो 4x का फर्दर डेरिवेट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां पे इसके सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं। जैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आ गया 2x। कभी भी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एंगल की इनपुट है और ये एक कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है। ये एक अलग वैल्यू है और ये एक अलग वैल्यू। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये पहले आ गया और बाकी आ गया सीकेंड 4x। अब यहाँ पे प्लस, अब इसका डेरिवेट क्या आया 4 और इसको निकाल लिया मैंने बाहर की तरफ, ये आ गया 4x स्क्वायर
और साथ में आ गया सीकेंड 4x। अब यहाँ पे आ गया tan 4x। अब इन दोनों में एक सिंपल सी बात है, दोनों में भाई क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन है, हाँ जी इसमें भी है 2, इसमें x कॉमन है, हाँ जी इसमें भी x है। अब इसमें सीकेंड 4x है जी, इसमें भी सीकेंड 4x है। अब ये सारा का सारा निकल गया और इसकी जगह पे 1 आ गया। अब मैं आपको कॉमन लेने का मेथड बताने लगा। अगर a प्लस बी है, a कॉमन लेना चाहते हो इसकी जगह पे 1, और जिस पे नहीं होता उस पे डिवाइड हो जाता है। इसमें है इसकी जगह पे 1, इसमें 2 है भाई, है क्यों नहीं है, तो बाकी 2 रह गया। इसमें x है जी भाई, है इसमें, तो x आ गया। अब सीकेंड 4x बाहर, तो बाकी आ गया tan 4x, और यही हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है भाई, ये देखिए, सबसे पहले इसको लेट करते हैं। अब आपने लेट किया y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व के लिहाज से आपने क्या करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो भाई ये इक्वल का साइन है, और इक्वल के इस साइड पे कौन सा डेरिवेट है जी, थीटा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपने थीटा के लिहाज से जब इसको डेरिवेट किया तो आपके पास आ गया d ओवर डी थीटा, और y आ गया, और d ओवर डी थीटा, और साथ में क्या आ गया, tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा ये 2 वैल्यू हैं, तो 2 वैल्यू पे भाई एक ही रूल लगता है, और उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेट, और फर्स्ट किसके इक्वल है, tan क्यूब थीटा। अब प्लस फर्स्ट एज इट tan क्यूब थीटा और सेकंड का डेरिवेट, और सेकंड किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब आपको एक पावर रूल आता है, क्योंकि भाई इसके ऊपर पावर है 3। अब पावर रूल क्या होता है कि पावर पीछे और पावर में एक कम, इस पे लगने लगे, पावर पीछे और पावर में एक कम, और बेस का फर्दर डेरिवेट। अब बेस किसके इक्वल है, tan थीटा के। ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद इसकी बारी लाते हैं। अब आपके पास आगे tan क्यूब थीटा वैसे का वैसे ही। अब इस पे क्या लगेगा, फिर पावर रूल, पावर पीछे और पावर में कम, और सीकेंड -2 थीटा, और जो भी एंगल होता है यानी कि जो भी पावर के नीचे है उसका फर्दर डेरिवेट। तो ये बन गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। तो अब इसको क्या किया हमने, अब इसको हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में अब 3 tan, और ये भी हो गया स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 में से एक निकला तो 2 आ गया। अब tan का डेरिवेट स्टूडेंट आपने याद किया है, tan का डेरिवेट होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब tan का डेरिवेट आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेट वो किसके इक्वल होगा, 1 के लिखो या ना लिखो, और प्लस अब आ गया tan क्यूब थीटा, और इसके बाद ये आ गया 2 सीकेंड थीटा। अब सीकेंड का डेरिवेट क्या है, सीकेंड का डेरिवेट है सीकेंड थीटा tan थीटा, और थीटा का फर्दर डेरिवेट थीटा के लिहाज से। तो आ गया सीकेंड थीटा tan थीटा, और थीटा का थीटा के लिहाज से डेरिवेट 1 आ गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, ये भी सीकेंड है, ये भी सीकेंड है, और 3 सीकेंड, और इसकी पावर होगी 4 थीटा, और tan स्क्वायर थीटा आ गया, और प्लस अब देखिए ये भी tan है, ये भी tan है, तो आ गया, और 2 और tan 4, अब थीटा, और ये भी सीकेंड, ये भी सीकेंड है, और सीकेंड स्क्वायर थीटा। अभी तक स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, तो भाई आपको नजर आ रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो पीछे आ गया, ओ एक और चीज भी कॉमन आ रही है, इसमें भी सीकेंड स्क्वायर है, इसमें भी सीकेंड स्क्वायर है, इसमें भी tan स्क्वायर है, और इसमें भी tan स्क्वायर थीटा है। तो बाकी क्या आ गया 3। अब सीकेंड स्क्वायर बाहर, और बाकी क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर बाहर, और बाकी आ गया 2, tan स्क्वायर बाहर, और बाकी आ गया tan स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा बाहर, और ब्रैकेट भाई क्लोज होगी, और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका करते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट। ये आपको मैं देता हूं असाइनमेंट, ये आपने खुद करना है, डू योरसेल्फ। आपने करके और मुझे बताना है। पहले इस पे लगेगा पावर रूल, फिर उसके बाद बेस का फर्दर डेरिवेट आएगा, और आपने सॉल्व करना है। अब हम करते हैं इसका 4 वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट कैसे करेंगे, पहले इसको लिखते हैं सॉल्व, और हमने कर लिया इस बाबू को लेट, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, cos
और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इसको डेरिवेट करने किसके लिहाज से, आपको पता है एक्स नजर आ रहा है तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। हमने एक्स के लिहाज से जब डेरिवेट किया तो डी ओवर डी एक्स और वाई आ गया, और इस साइड पे भी डी ओवर डी एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स आ गया। अब आपको पता है डेरिवेट मिलना है, इसको डेरिवेट मिला तो cos का डेरिवेट होता है भाई माइनस साइन एक्स। साइन, अब जो भी एंगल है वैसे का वैसे, और एंगल का फर्दर डेरिवेट आया और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। अब प्लस, अब इसका डेरिवेट भाई क्या है, इसका डेरिवेट है 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। आपको मैं एक फार्मूला लिख के देता हूं, आपको पहले भी बताया है, और वो फार्मूला क्या है, डी ओवर डी एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ यू। अब ये होता है 1/2 और जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होता है वैसे का वैसे, आपने याद रखना है ये इसके इक्वल, और इसके बाद जो भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा उसका फर्दर डेरिवेट एक्स के लिहाज से, और यही हमारा एक सिंपल सा फार्मूला है। ये आपने याद करना है, अगर नहीं याद है तो उसी के मुताबिक 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू, यू की जगह पे साइन एक्स है, और साइन एक्स का फर्दर एक्स के लिहाज से डेरिवेट आ गया। अब इसको हम करते हैं आगे मजीद सिंप्लीफाई और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेट फिर दोबारा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया, इसका डेरिवेट 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेट किसके इक्वल होता है 1 के। अब प्लस, और इसके बाद अब 1/2 वैसे का वैसे, और 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स आ गया। अब साइन का डेरिवेट क्या होता है, साइन का डेरिवेट होता है cos x, और x का x के लिहाज से डेरिवेट 1 है, लिखो या ना लिखो। अब इसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब प्लस, और cos को इससे मल्टीप्लाई किया cos x ओवर 2 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। और इसके बाद अब इसको और मजीद सॉल्व करना चाहो तो आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, और बाकी आपके पास क्या आया, बाकी आ गया साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और प्लस cos x और स्क्वायर रूट ऑफ साइन x, और यही हमारा आंसर है। ले अब स्टूडेंट हम इससे आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ले स्टूडेंट अब हम इसके करने लगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, आपके पास है गिवन है y इज इक्वल टू एक्स और cos y, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि जब इक्वल का साइन आता है उसकी राइट साइड पे जो भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के जो भी राइट साइड पे है तो उसके लिहाज से डेरिवेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपका x भी आ गया और y भी आ गया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका मतलब है जो ओवर में इसके लिहाज से डेरिवेट करना है। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया किसके लिहाज से, ओवर में x है तो x के लिहाज से, तो यहाँ पे x के लिहाज से डी ओवर डी एक्स आ गया और साथ में y आ गया, और डी ओवर डी एक्स आ गया और साथ में x और cos y आ गया। अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स बन गया, और इस पे कौन सा रूल लग गया, इस पे लग गया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वैल्यू है, दो वैल्यू पर प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेट, और प्लस फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट। ले जी cos y आ गया। अब इसके बाद आगे चले तो आगे आपके पास आ गया cos y, x का डेरिवेट x के लिहाज से 1 होता है, और x अब cos का डेरिवेट होता है माइनस साइन y, और जो भी एंगल होता है उसका फर्दर डेरिवेट आता है। एंगल का फर्दर डेरिवेट लेना हम पे फर्ज है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो आपके पास आया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू cos y, और साथ में आ गया माइनस x साइन y और डी वाई ओवर डी एक्स। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है एक नियम में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती। आपको एक डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दो दो आगे तो कोई मसला नहीं, ये इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा
पॉजिटिव हो जाएगा। तो x और साइन y और साथ में dy ओवर dx और इज इक्वल टू cos y आ गया। अब दोनों में कॉमन आ गया dy ओवर dx और इंटू 1 प्लस एक्स साइन y और इक्वल टू आ गया cos y। अब ये उस साइड पे गया तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos y और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और साइन y। ये हमारे पास इसका डेरिवेट आ गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट इसका सेकंड वाला पार्ट। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट आया x इज इक्वल टू वाई और साइन y और इक्वेशन नंबर 1। अब हमने फिर दोबारा किसके लिहाज से डेरिवेट करने क्वेश्चन देखा तो x के लिहाज से ले भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो आपके पास d ओवर डी एक्स और ये x। अब आपने डरना नहीं है, ये x है तो आपने x के लिहाज से कर दिया, नहीं भाई हमारा जो रिक्वायर है उसके लिहाज से हमने किया। अब इसके बाद d ओवर डी एक्स और इंटू वाई और साइन y आ गया। अब ये दो वैल्यू हैं और ये आ गया 1, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों एक जैसे हो जाए तो 1 आते हैं। अब इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेट। अब प्लस और फर्स्ट एज इट और सेकंड का डेरिवेट और सेकंड है साइन y के। अब ये आ गया साइन y और साथ में dy ओवर dx और प्लस y और साइन का डेरिवेट होता है cos y। ये हमने पढ़ा हुआ है, साइन का डेरिवेट होता है cos और जो भी एंगल होता है उसका फर्दर डेरिवेट और d ओवर dx और y आ गया। अभी आपने डरना नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बनता जा रहा है, तो कुछ भी नहीं बना, बिल्कुल आसान है। अब देखिए ये 1 आ गया और दोनों में से कॉमन क्या आया? dy ओवर dx। ले जी दोनों में कॉमन आ गया dy ओवर dx और पीछे क्या बचा? साइन y। अब dy ओवर dx कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? प्लस y और cos y। अब ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे आके डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा साइन y और प्लस y और cos y और इक्वल टू आ गया dy ओवर dx। अभी स्टूडेंट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है और अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।